त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय मां, जय मां। Now we come to the last chapter of the Bangladesh trip. Okay. शाहबाग होकर भारत प्रत्यावर्तन। रात को कुछ नाश्ता करके हम सो गए। सुबह पिनाकीदा तैयार होकर आ गए। श्री जयंत भौमिक अपनी पत्नी तथा अन्य एक सदस्य के साथ हमें विदा करने के लिए आए थे। उनके प्रति धन्यवाद जताकर जय मां कहकर 2 गाड़ियों में बंटकर हम पहले शाहबाग गए। सुबह का समय था, अतः लोग ज्यादा नहीं थे। स्थान खाली जैसा था, अच्छा लगा। 2 घंटों में पिनाकीदा के घर ब्राह्मण बाड़िया पहुंच गए। भोजन किया, सबने अपना अपना सामान गाड़ियों में रखवाया। हमने पिनाकीदा के लिए ढाका से एक छोटा सा उपहार खरीदा था जो उनको दिया। अत्यंत सरल भाव से, प्रसन्नता से उन्होंने ग्रहण किया। हम लोगों ने पहले से ही तय कर रखा था कि जैसे ही वे तोहफा खोलेंगे हम एक साथ तालियां बजाएंगे। निर्दोष बालिशता थी ये। पिनाकीदा भी जोर से हंस पड़े। वातावरण आनंद से भर गया। पलाश की बेटी को भी हमने छोटा सा कुछ दिया। इस ओर पिनाकीदा भी कुछ कम न थे। वे अलमारी खोलकर एक के बाद एक चीजें निकालने लगे और हमको देने लगे। उनका पुत्र प्रणव जो वकील है, उसने प्रत्येक को बांग्लादेश का हलाल साबुन, सोप कॉल्ड हलाल, उपहार में दिया। प्रणव एक सुंदर गायक है। एक शाम को उन्होंने हमें श्यामा संगीत तथा भक्त कवि राम प्रसाद और नजरुल के गाने सुनाए थे। वेरी नाइसली ही sang, वेरी ब्यूटिफुली। वो बिस्तर पे हारमोनियम लेके बैठे थे और खूब सुंदर गाया, बहुत मजा आया। अंत में पिनाकीदा के पुत्र पलाश और पल्लव पुत्र वधू बनानी का बहुत बहुत शुक्र अदा करके हम भरे हुए हृदय से विदा हुए। प्रणव हमारे साथ अखौड़ा सीमा चौकी तक आ रहा था। पिनाकीदा तो थे ही। आधे पौने घंटे में चेक पोस्ट पहुंच गए। पिनाकीदा ने पहले की तरह हम सबके पासपोर्ट लेकर बांग्लादेश सीमा की सारी विधि पूर्ण कर दी। पिनाकीदा ने एक दिन मुझसे कहा था, आप लोग जैसा आज तक कोई नहीं आया है। सजल नयनों से हमने जय मां कहकर उन दोनों से विदा मांगी और भारत की सीमा में चेक पोस्ट में दाखिल होने से पहले फिर से हाथ हिला हिला कर जय मां थोड़ी देर तक करते रहे। वे भी हाथ हिलाते हुए खड़े रहे जब तक कि हम वहां से चले न गए। I'm getting emotional. ऋणानुबंधन ही संबंधों का कारण है, सच है, किंतु यहाँ पर तो माँ हमारे बीच थी। माँ की भक्ति प्रेम के बंधनों से भारत की हम और बांग्लादेश के वे लोग बंधे हुए थे। माँ ने सुंदर रूप से हमारी यात्रा सफल कराई। जय माँ, जय माँ। अखौड़ा से अगरतला आश्रम जाकर बाहर ही से बंद मंदिर को प्रणाम करके श्री राय को उनके घर बाहर मिलकर एयरपोर्ट गए। आगरपाड़ा आश्रम में ठहरे। सेक्रेटरी दिलीप पदा ने प्रत्येक को प्लास्टिक के बैग में एक वस्त्र, साड़ी या धोती, रेशमी कपड़े पर मां का चित्र, सिंदूर की डिबिया, मेवा प्रसाद आदि आदर सहित दिया। 2 दिनों में सब अपनी अपनी अनुकूलता अनुसार अपने अपने स्थान को लौट गए। मातृभक्त श्री सपन गांगुली ने
अपनी कार भेजकर कई बार हमारी सहायता की। यात्रा के पहले कुछ लोगों का पूर्वग्रह था कि वहां पानी की तकलीफ है, सुना था, और भी कई संशय थे। इस यात्रा की पूर्णता पर ये निष्कर्ष निकलता है कि माँ नाम लेकर आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। उपनिषद का वाक्य है, सोए हुए का भाग्य सोया रहता है, बैठे हुए का बैठा रहता है, खड़े हुए का खड़ा रहता है, और चलने वाले का चलता रहता है। चराती चरतो भगः। सुप्तावस्था में कलयुग, बैठने में द्वापर, खड़े रहने में त्रेता, और चलने में सतयुग है। चलते रहने से मधु मिलता है। चरण वे मधु विंदति, अतः चरे वेती। चलते रहो, चलते रहो। जहाँ जहाँ माँ का स्मरण है, माँ सदैव है ही। वो तो सर्वव्यापिनी है, चाहे स्मरण करो या ना करो। माँ है, माँ है, माँ है। माँ की वाणी। माँ's वाणी, what माँ has to say। माँ है, किसकी चिंता। अकेला, अकेला कहाँ। विदेश में, संसार में, बंधु क्या परम बंधु को छोड़कर। मैं तो तुम लोगों को छोड़कर जाती नहीं, मैं तो तुम लोगों के पास ही हूँ, पास ही हूँ, पास ही हूँ। सर्व रूप में, सर्व भाव में वे ही तो है। जब जो होता है वे ही कराते हैं, वे ही करते हैं, वे ही सुनते हैं, वे ही सुनाते हैं। सब विषय में केवल उन पर निर्भर करना। जान कर रखो, तुम लोगों की बात मुझे हर समय याद रहती है। ये शरीर तो हर समय कहता है एक आत्मा, इसीलिए अलग और दूरत्व का प्रश्न कहाँ। जय माँ। ये थी हमारी यात्रा और ये थी माँ की वाणी। इसके आगे मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं, मैं क्या बोलूं। सब कुछ माँ ने कराया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय माँ।